Sum of income of A, B, C is 72,000. A, B, C spends 80%, 85% and 75% of his income. The ratio of their savings is 8:9:20. Then find A's income. A की इनकम हमें फाइंड करनी है. दिया क्या क्या 72,000, तीनों की इनकम दी गई है हमें, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया और हमें सेविंग्स का रेशियो दिया गया. तो ए बी सी का जो है हम डेटा लिख लेते हैं. एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया, 80% जो है ए स्पेंड करता है, 85% बी करता है और 75% सी करता है. और सेविंग का रेशियो हमें दिया गया है 8:9:20. अब देखिए एक पते की बात यह है कि ए अगर 80% जो है वो स्पेंड कर दे रहा तो बचा कितना रहा है 20%. तो 20% और सेविंग्स का रेशियो भी हमें 8 दिया गया. तो हम इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं कि 20% ऑफ ए इज टू, और ये कितना बचा रहा है, बी कितना बचा रहा है, 85 खर्च कर दे रहा तो 15 बचा रहा, 15% ऑफ बी. और सी कितना बचा रहा, 75 खर्च कर रहा तो 25 बचा रहा, 25% ऑफ सी. इसका रेशियो हमें दिया गया 80% खर्च कर रहा तो 20% बचा रहा, और बचाने का ही तो हमें रेशियो दिया गया, कितना दिया गया 8. तो 20% ऑफ ए किसके इक्विवेलेंट है 8 के. ऐसे ही पूरा रेशियो दिया गया है हमें. तो ये इक्वेशन बन गई. अब हम इसे 5 से काट लेते हैं तो आसान हो जाएगा. ये 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25. ठीक है, तो ये 4A हो जाएगा और ये 3B हो जाएगा और ये 5C हो जाएगा. 8:9:20. अब कंपेयर कर लीजिए. ए की वैल्यू जो है 4A को 8 के इक्वल रख दीजिए तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी. ऐसे ही बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी और सी की वैल्यू आ जाएगी 4. हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है. अब ए बी सी की वैल्यू आने के बाद A:B:C जो है वो आ जाएगा 2:3:4. और टोटल हमें इनकम दे रखी है तो टोटल क्या होगा 4 3 7 7 2 9. तो 9 के इक्विवेलेंट 72,000 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है. तो 9 8 9 ज़ा 72 है ना. तो 1 के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 8,000. और हमें पूछा क्या गया है ए की इनकम. तो ए कितना है 2 है. तो 1 के इक्विवेलेंट 8,000 है तो 2 क्या होगा 2 के इक्विवेलेंट 2 × 8,000 जो कि होगा 16,000, जो कि है हमारा ऑप्शन है. इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें.